नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, आरआरबी ईएलपी भर्ती 2024 के साइको टेस्ट के कंडक्ट हो जाने के बाद में एक बहुत बड़ा बवाल यहाँ पे उत्पन्न हो चुका है और कैंडिडेट्स ने यहाँ पे गंभीर आरोप रेलवे के ऊपर लगाए हैं। तो कितनी क्या सच्चाई इन आरोपों में है और क्या यहाँ पे जो साइको टेस्ट है वो दोबारा से कंडक्ट करवाया जा सकता है, इसकी कितनी क्या संभावनाएं हैं, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी ईएलपी भर्ती 2024 का जो साइको टेस्ट था वो 15 जुलाई की डेट में कंडक्ट करवाया गया था और साइको टेस्ट कंडक्ट होने के बाद में कैंडिडेट्स ने काफ़ी ज़्यादा हंगामा किया था कि उनका जब साइको टेस्ट चल रहा था तो उस समय सिस्टम लॉक हो गए थे और बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स उन लोगों को फेस करनी पड़ी थी। तो इस पर रेलवे ने तुरंत संज्ञान लेते हुए कैंडिडेट्स को यह आश्वासन दिया था कि जिन सेंटर्स पे ऐसी चीज़ें हुई हैं उनकी जांच की जाएगी और जितने भी अभ्यर्थी इन सब चीज़ों से परेशान हुए हैं उनका जो साइको टेस्ट है वो दोबारा से कंडक्ट करवाया जाएगा। अब यहाँ पे रेलवे ने सिर्फ एक सेंटर का यहाँ पे साइको टेस्ट दोबारा से कंडक्ट करवाने के लिए आदेश दिए हैं, लेकिन कैंडिडेट्स का ये कहना है कि इसके अलावा भी अन्य ऐसे सेंटर्स थे जहाँ पे इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। तो एक सेंटर का साइको टेस्ट ही क्यों रद्द किया गया है, बाकी सारे सेंटर्स के क्यों नहीं रद्द किए गए हैं। और यहाँ पे ये कैंडिडेट्स ने मांग रखी है रेलवे से कि उनका जो साइको टेस्ट है वो दोबारा से नए सिरे से रेलवे कंडक्ट करवाए। अब यहाँ पे कैंडिडेट्स की इस मांग के चलते कैंडिडेट्स ने खुद रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और रेल मंत्री के नाम पे एक लेटर अपनी ओर से भेजा है। अब यहाँ पे कैंडिडेट्स उसके जवाब का वेट कर रहे हैं। तो कितनी क्या संभावनाएं हैं कि जो साइको टेस्ट है वो दोबारा से कंडक्ट आप लोगों का करवाया जाएगा। तो दोस्तों, इसकी संभावनाएं बहुत कम हैं कि जो पूरा का पूरा साइको टेस्ट है वो रेलवे दोबारा से कंडक्ट करवाए, क्योंकि रेलवे का ये कहना है कि जिन सेंटर्स पे प्रॉब्लम्स हुई हैं उनका ही हम एग्ज़ाम दोबारा से कंडक्ट करवाएंगे। क्योंकि इसको लेके खुद जो रेलवे के अधिकारी हैं और जितने भी टीचर्स हैं रेलवे भर्ती की तैयारी करवाने वाले, उन सभी ने एक मीटिंग की है और उस मीटिंग में रेलवे ने यही कहा है कि जैसे यहाँ पे सेंटर्स हैं जिन पे इस तरीके की चीज़ें हुई हैं उनका साइको टेस्ट हम दोबारा से कंडक्ट करवाने के लिए राजी हैं, लेकिन जो कैंडिडेट्स मांग कर रहे हैं कि पूरा का पूरा साइको टेस्ट ही दोबारा से कंडक्ट करवाया जाए तो वो मांगे किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी कि वो मांगे आपकी पूरी नहीं की जाएंगी और जिन सेंटर्स पे यहाँ पे गड़बड़ियां हुई हैं उन पे हमने दोबारा से साइको टेस्ट करवाने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। बाकी कैंडिडेट्स के कहने से हम पूरी चीजें नहीं मान सकते और हमने जिस तरीके से जांच की है और जिस तरीके से चीजें निकल के सामने आई हैं उसका हमने सॉल्यूशन कर दिया है। तो यहाँ पे रेलवे ने साफ इनकार कर दिया है कि जो साइको टेस्ट है वो पूरी तरीके से यहाँ पे रद्द करवाया जाए और दोबारा से साइको टेस्ट आपका कंडक्ट करवाया जाए। तो दोस्तों, रेलवे का ये जो फैसला है ये ही शायद इस भर्ती का लास्ट फैसला रहने वाला है, क्योंकि आपके या हमारे कहने से रेलवे इस पूरे फैसले को बदलेगा नहीं। और यहाँ पे पिछली बार भी जब साइको टेस्ट हुआ था, पिछली जो भर्तियाँ आई थी तो उनमें भी कुछ इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली थी। तो वहाँ पर भी सेम यही चीज़ें की गई थी कि जिन कैंडिडेट्स के साथ में जो भी सेंटर्स थोड़े बहुत इसमें पाए गए थे तो उनका ही साइको टेस्ट दोबारा से कंडक्ट हुआ था। बाकी जो पूरा साइको टेस्ट था वो आपका एज इट इज रहा था, उसमें किसी भी तरीके का कोई फेरबदल नहीं हुआ था। अब यहां पे बात कर लेते हैं जो पेपर लीक का आरोप लगा है। तो इस तरीके की चीजें यहां पे सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा इस समय वायरल हुई हैं। जिस तरीके से यहां पे लगता है कि रेलवे के इतने पुख्ता बंदोबस्त होने के बावजूद भी इस तरीके की चीजें हो सकती है, क्योंकि एक पेपर था उसमें रेलवे साइको टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो एज इट इज वहां पे पाए गए हैं। तो ये चीजें यहां पे थोड़ा सा असंतोष छात्रों में प्रकट करती हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें जो सेंटर है उससे बाहर कैसे आ सकती हैं। तो ये अपने आप में थोड़ा सा यहाँ पे रेलवे के ऊपर भी सवालिया चिन्ह लगाता है कि ये चीज़ें यहाँ पे बाहर कैसे निकल के सामने आई और यहाँ पे ये चीज़ें कैसे संभव हो पाई। लेकिन रेलवे ने पूरी तरीके से इनकार कर दिया है कि पेपर लीक जैसी कोई भी चीज़ें यहाँ पे नहीं हुई हैं। बाकी टेक्निकल प्रॉब्लम्स का हम लोग मान रहे हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स हुई हैं और उसका सॉल्यूशन भी हम आप लोगों को दे रहे हैं कि जिस सेंटर पर टेक्निकल प्रॉब्लम्स
हुई हैं उनका जो साइको टेस्ट है वो दोबारा से हम कंडक्ट करवा रहे हैं, ऐसा रेलवे ने कहा है। और पूरी तरीके से जो साइको टेस्ट को रद्द करने की मांग थी कैंडिडेट्स की, वो कहीं न कहीं रेलवे ने अब यहाँ पे अपनी तरफ से डिनाई कर दी है। तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो साइको टेस्ट था वो हो चुका है। अब आपको इसके फाइनल जो रिजल्ट है उसका इंतजार करना है। साइको टेस्ट आपका जैसा भी गया हो, अब आपको उस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। अपनी आगे आने वाली जो भी भर्तियां हैं उन पे आप लोगों को फोकस करना है। उनकी तैयारी में आप लोगों को अभी से लग जाना चाहिए, ज़्यादा इसके पीछे आप लोगों को समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ये थी आरआरबी ईएलपी भर्ती 2024 के साइको टेस्ट को लेकर लेटेस्ट अपडेट्स, जो कि आप सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो दोस्तों होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।